वेलकम टू ड्रामाटा कॉरा एंड डू सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं उस यूथ ड्रामा की जो खुद को डांस रेवोल्यूशन समझता है लेकिन कई बार लॉजिक को पूरी तरह छुट्टी पर भेज देता है। नाम है कैंपस बीट्स। अब ये शो शुरू होता है एक बहुत ही इंटेंस सेटअप के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ मूवमेंट एंड डांस यानी मैड, जहां पढ़ाई कम और एटीट्यूड ज़्यादा होता है। और यहाँ स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बंटे हुए हैं, OGS और BGS। OGS मतलब रिच किड्स जिनके पास पावर है, और BGS मतलब टैलेंट वाले अंडरडॉग्स जिनके पास स्ट्रगल है। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा कि कभी कभी लगता है हम डांस शो देख रहे हैं या डेली सोप रिमिक्स वर्जन। शुरुआत में ही इतना ड्रामा कि ऑडियंस को समझ नहीं आता कि फोकस डांस पर है, मिस्ट्री पर है या रोमांस पर है। नेत्रा की एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आउटसाइडर के रूप में, लेकिन सच में वह अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन मोड में है अपने फादर की डेथ का ट्रूथ ढूंढने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया है, वहाँ से रोस्ट शुरू होता है क्योंकि हर सीरियस मोमेंट के बीच में अचानक डांस रूटीन घुस जाता है, जैसे लाइफ का हर प्रॉब्लम कोरियोग्राफी से सॉल्व हो सकता है। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो डांस, कोई फाइट हो डांस, कोई रिवेंज प्लानिंग हो डांस। मतलब ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग डिपार्टमेंट की जगह डांस फ्लो बना दिया गया है। OGS की लीडर रिहाना की एंट्री ऐसी है जैसे विलन एंट्री हो रही हो, एटीट्यूड इतना हाई कि ग्रेविटी भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका डोमिनेंस कई बार ओवर एक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके डायलॉग्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुराने टम्बलर क्वोट पेज से कॉपी पेस्ट किए गए हों। ईशान का कैरेक्टर कूल बॉय वाइब देता है, फ्लर्ट, चार्म, एटीट्यूड, बट फिर वही टिपिकल ट्रोप की बैड बॉय अंदर से गुड होता है। नेत्रा और ईशान की लव स्टोरी भी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि व्यूअर पहले एपिसोड में ही गेस कर लेता है कि एंड गेम क्या होगा। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर एक्सीडेंटल हेल्प, फिर स्लो बॉन्डिंग, फिर इमोशनल कनेक्शन, चेकलिस्ट पूरी। और बीच बीच में स्लो मोशन लुक्स जो इतने लंबे होते हैं कि ऑडियंस को लगता है बफरिंग चल रही है। अब बात करते हैं OGS vs BGS राइवलरी की। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कई बार डेप्थ मिसिंग लगती है। BGS को अंडरडॉग दिखाया गया है, लेकिन कई बार उनकी स्ट्रगल को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और सब प्रॉब्लम्स खत्म। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन शो में ये कॉमन सॉल्यूशन बन जाता है। नेत्रा का सीक्रेट मिशन भी इंटरेस्टिंग है। वह इंस्पेक्टर शेखावत के साथ मिलकर क्लूज ढूंढ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कई बार बैकग्राउंड नॉइस बन जाती है क्योंकि मैं फोकस बार बार रोमांस और राइवलरी पर शिफ्ट हो जाता है। ऑडियंस को सस्पेंस चाहिए, लेकिन शो बीच बीच में उसे भूल जाता है। और फिर आते हैं क्रिंज डायलॉग्स। कुछ लाइंस इतनी फोर्स्ड लगती हैं कि व्यूअर को सेकंड हैंड एम्बैरसमेंट होने लगता है। इंटेंस फेस ऑफ सीन्स भी कई बार स्कूल प्ले जैसे लगते हैं, जहां एक्टर्स खुद भी डायलॉग बोलते समय अनशो लगते हैं। अब पॉजिटिव साइड भी है, डांस परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली इम्प्रेसिव हैं, खासकर ईशान का कोरियोग्राफी लेवल हाई है। ये शो का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है क्योंकि बाकी चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन डांस कंसिस्टेंटली एंगेजिंग रहता है। एनर्जी हाई है, पेस फास्ट है, और बिंज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ड्रामा एंजॉय करो और आगे बढ़ो। लेकिन यही प्रॉब्लम भी है, जब शो खुद को सीरियस मिस्ट्री ड्रामा और इमोशनल जर्नी के रूप में प्रेजेंट करता है, तब ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और जब वही शो बीच में लॉजिक छोड़ देता है, तब डिस्कनेक्ट हो जाता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री कई बार मैं कपल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। नील और मलंग जैसे डायनामिक्स ऑडियंस को ज़्यादा रियल फील देते हैं, जबकि मैं स्टोरी कई बार प्रेडिक्टेबल हो जाती है। फिर आता है फिनाले, डांस ऑफ बिटवीन OGS एंड BGS। यह मोमेंट पावरफुल होना चाहिए था, और परफॉर्मेंस लेवल पर यह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नैरेटिव बिल्डअप इतना इनकंसिस्टेंट है कि इम्पैक्ट थोड़ा डाइल्यूटेड लगता है। नेत्रा की परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव है, लेकिन उसके फादर की मिस्ट्री वाला एंगल अभी भी अनरिजॉल्व्ड रहता है, जिससे क्लिफहैंगर क्रिएट होता है। और यही शो की स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चंस छोड़ो ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहे।
ओवरऑल देखें तो कैंपस बीट्स एक ऐसा शो है जो स्टाइल में स्ट्रॉन्ग है लेकिन सब्सटेंस में अनइवन है। डांस शानदार है, एनर्जी हाई है, लेकिन राइटिंग कई बार कंफ्यूज्ड है। ये शो आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन साथ ही बार बार यह भी पूछने पर मजबूर करेगा कि आखिर स्टोरी का में फोकस क्या है। अगर आप लॉजिक साइड पर रखकर सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो ये परफेक्ट गिल्टी प्लेजर है, लेकिन अगर आप डीप स्टोरीटेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताइए क्या ये डांस रेवोल्यूशन है या ड्रामा कन्फ्यूजन। और अगर आपको ऐसे रोस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।